हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन। ठीक है, क्या ही वेलकम करूँ, आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है। सो पढ़ते हैं हम लोग आज का न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। सो हिंसबर्ग टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आइसोसाइनेट टेस्ट, या फिर जिसको कार्बाइलेमेंट टेस्ट बोलते हैं। वो बेसिकली टेस्ट था प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जहाँ पर प्रोडक्ट में आइसोसाइनेट बनता है। जब हम लोग प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म प्लस इनोवेज के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है, जो कि बहुत गंदा बदबू देता है। इससे हमको प्राइमरी अमीन का पता चल जाता है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो सब बात की बात है। अभी पढ़ते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है। सो हिंसबर्ग टेस्ट होता क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग प्राइमरी अमीन लेंगे, उसका प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी कोई भी अमीन लेंगे, उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। सो हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, है ना, जगह नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीन लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कुछ भी हो सकता है, उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता होगा, पी कोई कंपाउंड बनता होगा। ये दोनों अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट पी बनाते होंगे। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है पी, ये क्या होता है कि इसको जब हम लोग अल्कली में डालते हैं तो अगर कहीं ये सॉल्यूबल हो गया, ये जो प्रोडक्ट बना, जब हम लोग अमीन लिए, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी, हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसका रिएक्शन हम लोग कराएं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट है, और कोई प्रोडक्ट बना पी। अब इस प्रोडक्ट जो कोई बना है, ठीक है, प्रोडक्ट बना है, जब लैब में रहते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ये सब रिएक्शन कराया, फिर कोई प्रोडक्ट बना, और वो उस प्रोडक्ट में हमको पता नहीं है कि, क्योंकि हमको थोड़ी ना बता के देते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी, हमको तो टेस्ट करना है ना। सो हमको पता नहीं है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है। जो हमारा प्रोडक्ट बना आफ्टर रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, अगर वो प्रोडक्ट अल्कली में सोल्यूबल है, अल्कली मतलब NaOH, KOH, इन सब में अगर सॉरी मतलब हाँ अल्कली, जैसे NaOH, KOH, इसमें अगर कहीं सोल्यूबल है तो वो होता है प्राइमरी अमीन। क्या बोला मैंने, अगर हम लोग कोई भी अमीन लेते हैं, हमको नहीं पता है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसका रिएक्शन करा है हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट पी बना, उस प्रोडक्ट पी जो बना है, ठीक है, उसको हम लोग अल्कली में डालें, जैसे NaOH, KOH, अगर कहीं वो सोल्यूबल हो गया, इसका मतलब है जो हम लोग अमीन लिए थे वो क्या है, प्राइमरी अमीन है। अगर कहीं वो प्रोडक्ट पी जो बना है अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट के रिएक्शन से, वो अगर कहीं इनसॉल्युबल है अल्कली में, तो वो होता है सेकेंडरी अमीन। अगर कहीं ये अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो वो होता है कौन सा, टर्सरी अमीन। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो रिएक्शन में जाने से पहले आप लोग ये हिंसबर्ग रिएजेंट को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या होता है, ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये होता है पार्शियल नेगेटिव, और सल्फर होता है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो सल्फर है इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यही क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आगे मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आप लोग को। ये है रिएक्शन किसके लिए, प्राइमरी अमीन के लिए। मान लिया जाए कि हम लोग को प्राइमरी अमीन दिया है, ठीक है। सो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन जब हम लोग इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, बेंजीन को मैंने पीएच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, फिनाइल रिंग के साथ। जब ये होता है, तो मैंने बताया था इसके पहले कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है, सल्फर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस सल्फर को अटैक करता है, और इस सल्फर को अटैक करता है उस जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ये जो होता है नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो इस सल्फर को
अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है। सो NH2 से एक H निकलता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से एक Cl निकलता है और निकल जाता है -HCl, ठीक है, -HCl, HCl निकल जाता है। और ये जो कंपाउंड बन जाता है, ये कंपाउंड P को जब हम लोग अल्कली जैसे NaOH में डालते हैं तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता है वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन, और वो बेस के साथ रेड करके वाटर एज निकल जाता है, और ये जो N- बचता है वो Na+ के साथ अटैच हो जाता है और ये अल्कली में सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कहीं हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अमीन, दैट इज RNHR। अगर कहीं ये जो सेकेंडरी अमीन जब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस सल्फर को अटैक करता है और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, -HCl ऐसा -HCl निकल जाता है और ये बनता है PH S डबल बॉन्ड O NRR। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट के पास क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये अल्कली में सोल्यूबल नहीं होता है। तो अगर कहीं अल्कली में सोल्यूबल नहीं हुआ जो प्रोडक्ट बना वो, तो हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कहीं हमारे पास क्या है, टर्सरी अमीन है, ठीक है, टर्सरी अमीन है, तो वो इस बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है और हमको पता चल जाता है कि जो हमारा अमीन है वो टर्सरी अमीन है। सो चलिए मैं आप लोग को एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोग ने अब तक हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या पढ़ा। तो हम लोग को सबसे पहला दिया जाएगा अमीन, अमीन के साथ हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इन दोनों के रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट P बनता है। ये प्रोडक्ट अगर कहीं अल्कली जैसे NaOH में अगर कहीं सोल्यूबल हुआ, क्या हुआ, सोल्यूबल हुआ, तो ये होगा 1 डिग्री अमीन। अगर कहीं ये इनसॉल्यूबल हुआ तो ये होगा 2 डिग्री अमीन, और ये कहीं रिएक्शन ही नहीं हुआ तो वो होगा 3 डिग्री अमीन। सो आई होप आपको हिंसबर्ग रिएक्शन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।